मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत से मांगा है देसी गाय का गोबर। भारत को बता दिया कि तुम गाय 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 गौ माता गंगा माता और ये सब करते रहे, तो इसका महत्व क्या है। और अब गाय का गोबर यानी देसी गाय का गोबर खाड़ी के कुछ देशों में जाएगा। सबसे पहले इस मामले में आया है कुवैत। कुवैत ने मांगा है गोबर, और अमेरिका गोबर का पहले से प्रयोग करता रहा है देसी गाय के गोबर का। ब्रिटेन और चाइना तो उससे बिजली बनाते हैं। गाय का दूध, गोमूत्र, गाय का घी यानी देसी गाय का, यह तो महंगे दाम पर बिकता ही था। विदेशों में देसी गाय के घी का बड़ा महत्व है, तो वहाँ मंगाए जाते हैं। गाय जो देसी गाय हैं जिनका हम्प होगा यानी जो कुबड़ के पास ऐसे होगा, और जिनका गल कंबल होगा यानी गले के पास ऐसे झूलता हुआ ऐसे 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 ऐसे, जो आपने देखा होगा गिर गाय साहिवाल में हरियाणा नस्ल की है, थारपारकर है, गंगा तीरी है, राजस्थान की है, ऐसी गायें जिनका हम्प है, वह सभी देसी प्रजाति में पाई जाती हैं। और इस मामले में बद्री गाय का बड़ा महत्व है, जो कम दूध देती है लेकिन दूध उसका अमृत के समान माना जाता है, कारण कि वह पहाड़ों पर जड़ी बूटियां खाती है और उससे जो दूध निकलता है वह केवल और केवल दवा है। उसकी तुलना अमृत से की गई है। अब मुस्लिम राष्ट्रों ने गाय के गोबर को क्यों मांगा है, कारण क्या है, और भारत से जा भी रहा है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, नाल नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वह छत्तीसगढ़ वाले हों। छत्तीसगढ़ में तो गोबर खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। चाहे उत्तर प्रदेश में गायें मारी मारी फिर रही हैं, बिहार में तो कटती ही हैं गाय। आज भी गाजीपुर और तमाम बॉर्डर से नाव के माध्यम से गायों को उस पार कराने का एक बड़ा धंधा है। रात को कई बार लोगों ने किया, हम लोगों ने भी कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन यह सब मिली भगत से होता है। ऐसे बलिया के भी बॉर्डर हैं, गाजीपुर के बॉर्डर हैं, इस तरह से होता रहता है। गायें आज भी कट रही हैं और मारे मारे फिर रही हैं सड़कों पर। उसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं और गोपालक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह गायों को दूध निकाल करके छोड़ देते हैं। यदि यहाँ भी गायों के गोबर के प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए और उसको सरकार खरीदना शुरू कर दे, उससे बिजली बनाना शुरू कर दे, तो गायों की दुर्दशा नहीं होगी, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों ने प्लांट लगाए हैं जिससे बिजली तैयार हो रही है और तमाम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं गोमूत्र से और देसी गाय के गोबर से। अब चलिए हम बताते हैं जयपुर की पिंजरा पोल गौशाला से, जहाँ 400-500 गायें हैं, वहाँ से पहला खेप जाएगा। पहला खेप मंगा रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के लोग, और यहाँ से जाएगा कतर के लिए। कतर कुवैत यहाँ से जाएगा। सबसे पहले यहाँ से ट्रेन के माध्यम से जाएगा, फिर वहाँ बंदरगाह के माध्यम से। हालांकि कई महीने लगेंगे जाने में। पैकिंग जारी है, थैले में लगातार कंटेनर में पैकिंग की जा रही है और गोबर भेजा जा रहा है। अब आप महसूस करिए, मैं जहाँ हूँ यहाँ भी ऑर्गेनिक से यहाँ कोई उस तरह की खाद नहीं डाली गई है। ये आप केला देख रहे हैं, और यहाँ आपको केचुआ में दिखा रहा हूँ। ये देखिए केचुआ नीचे जाता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। यह केचुआ ही इस तरह से मिट्टी को भुरभुरी करेगा। केचुआ को हम लोगों ने मार डाला। यह मित्र कीट हमारे थे। यह कई मीटर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, मिट्टी को भुरभुरी करेंगे। आज भूगर्भ जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, यानी धरती की कोख सूख गई है, धरती के भीतर का पानी खत्म हो रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है। ऐसे में हर हर गंगे करके और पानी गिराए जा रहे हैं, धूल बुझाई जा रही है, अगल बगल वह लगा करके पाइप, और लगातार छिद्र करके समरसेबल है, टुल्लू पंप है, जेट पंप है, लगातार छिद्र करो, निकालो 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 निकालो, खत्म कर दो। कोख सूख गई। सरकारों का इस पर ध्यान नहीं है, ये लोग भाषण करेंगे और हम गंदे हैं जो अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाएंगे। दोनों तरफ की कमियां हैं। केचुआ को रोटावेटर ने मार डाला है। केचुआ को भाइयों, अब वही उर्वरक कारखाने इस पर भी कुछ करते, महाराज कुछ नहीं हो रहा है। भाषण जितना। अभी उर्वरक का एक बड़ा कारखाना प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। अब होता क्या है, उर्वरक डाल दीजिए केचुआ पर, केचुआ तड़प करके मर जाएगा। केचुआ हमारा मित्र कीट का उच्चतम सोपान है, सबसे अग्रिम पंक्ति में पाया जाता है।
तो पानी भी जाएगा नीचे, क्योंकि ज़मीन में वह स्थान बना देगा, पानी भीतर जाएगा, रिस रिस करके हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, केचुआ पैदावार बढ़ाएगा। केचुआ की खेती कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जब उर्वरक मिल रहा है, डाई, यूरिया, पोटास और रासायनिक खादों का प्रयोग करो, जहर वाली सब्जी खाओ। गाजीपुर से सब्जियां विदेश में जाती थी पाताल गंगा से, अब उन लोगों ने शायद मना कर दिया, कुछ लोगों की जा रही हैं जो लोग पैदा कर रहे हैं, कहा कि हम यह जहर वाली नहीं लेंगे, ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करके भेजो, हम ले लेंगे, ऑर्गेनिक अनाज हम ले लेंगे, जहर मुक्त खेतियाँ शुरू करो। लेकिन भैया नौटंकी जारी है, और जयपुर की कंपनी है सनराइज एग्री लैंड एंड डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, इसका करार हुआ है और यह कंपनी अब भेज रही है। वहाँ खजूर की खेती होती है, खजूर बड़ा प्रिय है, खजूर खाते भी हैं, खजूर पोषण भी है। मोहम्मद साहब खजूर बड़ा पसंद करते थे, और खजूर लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, खजूर बहुत पौष्टिक है। तो खजूर में और भी मिठास आएगी, खजूर की पैदावार और भी बढ़ेगी, ऐसा वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है। तो अब एक तो यह है कि अन्य खेती के साथ जो खजूर है, तो खजूर में खजूर को बढ़ावा देने के लिए, और खजूर ऑर्गेनिक हो, खाने पर नुकसान न, क्योंकि जीने की इच्छा है सभी की, और जब तक जिए हम निरोग होकर के जिए, निरोगी काया हमारी हो। तो कांदला बंदरगाह से पहली खेप जाएगी 15 जून को, और कृषि वैज्ञानिकों ने वहाँ के इसको सजेस्ट किया है, और इस आधार पर यहाँ से भेजा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो देसी गाय हैं उनको अगर आप सहलाएंगे तो इसका जो है बीपी न बढ़ेगा न घटेगा। उसके गोमूत्र से गाय चाटती है तो भी कई लोगों के घुटने का दर्द खत्म हो गया है, गाय के साथ रहेंगे। और दिलीप की गौ सेवा और नंदिनी गाय जो पढ़ा गया है, किसी ने इसको मना नहीं किया है। अब तक मांस का निर्यात होता था, भारत से सर्वाधिक मांस जाता था विदेशों में, गाय का दूध, गाय का घी और अन्य प्रोडक्ट जाते थे। लेकिन अब जब गोबर जाना शुरू होगा तो खाड़ी के देशों से भारत के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। जहां कटुता हुई है कुछ मामलों को लेकर के, वहीं गाय आत्मीय रिश्ता दोनों देशों में बढ़ाएगी। और इस गोबर से आशा करता हूं, हमने तो बद्री गाय का वीडियो भी किया है, कई गायों का किया है, बद्री गाय का गोमूत्र हमने पान भी किया है, कभी कभी करते रहते हैं, रखा भी हूँ। हमारे अग्रज हैं डॉक्टर कमल टावरी, जो लगातार गाय और नीम और तुलसी और इसके बारे में बताते रहते हैं। तो गाय से हम उद्योग कैसे स्थापित करें, अभी हमने एक वीडियो आपको दिखाया था प्रयागराज में, श्रृंगवेरपुर में एक दुबे जी का है, वह है उनका महाविद्यालय है, उसमें लकड़ी तैयार की जाती है, गाय के गोबर के कंडे तैयार किए जाते हैं। ऐसे मोटा मोटा होगा, उसमें भीतर छिद्र होगा, और उन कंडों से, उन लकड़ियों से गाय के गोबर की अब अस्थियां जलाई जा रही हैं, क्योंकि लकड़ियां रही नहीं, सब वन काट डाले गए। सब हम नाल मढ़ाएंगे कि इतनी सड़क हम एक बार में तैयार। गडकरी साहब से पूछना चाहूँगा, जो भी हैं यहाँ के भी, हम लोग निर्माण विभाग से पूछना चाहेंगे, जो पथ परिवहन है उनसे पूछना चाहेंगे कि भैया सड़क तो बना दिया, वृक्ष कितने लगवाए, काट काट करके ऐसे कटेगा, ऐसे एक ही आदमी लिया रहेगा और ऐसे बड़े से बड़े वृक्ष काट करके उलाट देगा। यह एक प्रकार की हत्या है। यह अनुबंध होता है कि पहले हम पौधरोपण करेंगे, पौधों को हम जीवित करेंगे, उन्हें ठीक से पोषण उनका करेंगे, और उसके बाद हम सड़क बनवाएंगे। लेकिन सब चल रहा है, बोलेगा कौन। हम लोगों ने फांसी लगाया था वृक्षों के पास, ऐसे कई बार, और खूब कोसा था, अपील किया था, रोग आंखों से आंसू आ गए थे। वृक्षों की डाल में फंदा लगा करके फांसी, प्रतीकात्मक फांसी लगाया था। मर भी जाते, अगर हमारे मरने से 2, 4, 10, 20 लोगों के मरने से अगर यह काम बंद हो जाता। तमाम विदेशों में अनुकरण क्यों नहीं करते हो, भाषण चिप करने से काम चलेगा, भाषण करते जाओ, उठाते जाओ, बुलडोजर चलाते जाओ। अरे अगर अवैध बना है तो उसमें थाने उन्हें खुलवा दो, ले लो उसको, अपने अंडर में ले लो, सरकार उसको ले ले। अगर अवैधानिक निर्माण हुआ है तो तमाम बुलडोजर चल रहे हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण के केंद्र बन जाए, उसमें हॉस्पिटल बन जाए, उसमें आवासीय व्यवस्था कर दी जाए, कोई रोक रहा है क्या। लेकिन ये भी है कि भैया नशा चढ़ा हुआ है, ढहाओ ढहाओ ढहाओ, और कल बनवाना भी पड़ेगा, यह भी है, क्योंकि कोर्ट इस पर मूक दर्शक नहीं रहेगा। अगर नियमों का पालन करते हुए काम, यह कोर्ट का है, कोर्ट करेगा। लेकिन अगर कोर्ट के पावर को भी हम अपने हाथ में ले लेंगे तो कोर्ट आज नहीं कल तो करेगा ही, तो उसको बनवाना भी पड़ेगा। ऐसे में
और उसको आप अपने प्रयोग में लाते, सरकारी प्रयोग में वो लाए जाते। जो तमाम गरीब हैं उनमें आवासीय व्यवस्था उनकी कर दी जाती, जो तमाम नौजवान हैं कुछ कर रहे हैं उन्हें अलाट कर दिया जाता, पैसे लेकर के कम पैसे में उन्हें अलाट कर दिया जाता, वो अपनी ऑफिस खोल करके चलाते। लेकिन अब भैया कहेगा कौन और कौन सुनेगा? एक सांस में 10, 20, 25, 50 गाली देंगे जिन लोगों ने अपना विवेक गिरवी रख लिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दूंगा, आकर के बताऊंगा कि कैसे इसके प्रोडक्ट बने, उसके दिए बनाए जा रहे हैं, उसके तमाम प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करें, इस पर आगे और भी फॉलोअप करूंगा। सादर नमस्कार।